नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल्ली आवास पर रक्षाबंधन का खास नजारा देखने को मिला, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों के बीच पहुंचे, उनके साथ बैठकर राखी बंधवाई और इसी के साथ मिठाई भी बांटी। इस दौरान पीएम ने बच्चों से आत्मीय बातचीत भी की है, आशीर्वाद दिया गया और त्योहार को भाईचारे और स्नेह और संस्कारों का संदेश उन्होंने बताया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर रक्षाबंधन का त्योहार जो है वो मनाया गया, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों संग रक्षाबंधन मनाया है। तस्वीरें भी निकलकर कुछ सामने आई हैं, बेहद खास और सुंदर ये तस्वीरें, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छोटी बच्चों के साथ रक्षाबंधन बनाते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं। और जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, प्रधानमंत्री के आवास की तस्वीरें, जहां पर स्कूल की बच्चियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाने के लिए पहुंची और बेहद ही खास नज़ारा ये रहा। और रक्षाबंधन पर छोटे बच्चों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कलाई पर राखी बांधी और बच्चों से उनका लगाव जो है वो बेहद खास रहा है, जिसकी बानगी आज भी देखने को मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों के बीच पहुंचे, उनके साथ बैठकर राखी बंधवाई और मिठाई भी बांटी। इस दौरान पीएम ने बच्चों से आत्मीय बातचीत भी की, आशीर्वाद दिया और त्योहार को भाईचारे, स्नेह और संस्कारों का संदेश बताया है। और देखिए बच्चों के साथ किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिश्ता जो है यहाँ पर साफ नजर आया। उनसे बात करते हुए उनको आशीर्वाद उन्होंने दिया है और इसी के साथ साथ अपनी कलाई पर इन छोटी बच्चियों से राखी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंधवाई है। और आज के दिन रक्षाबंधन का जो पर्व है पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है और ऐसे में सभी बहनें जो हैं अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांध रही हैं और भाई जो है वो रक्षा का वादा करते हुए अपने कलाई पर राखी बंधवा रहे हैं। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास से भी कुछ खास तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्कूल की छोटी बच्चों के साथ रक्षाबंधन का पर्व जो है वो मनाया है। अपने कलाई पर राखी उन्होंने बंधवाई और इसी के साथ आशीर्वाद उन्होंने दिया है। और ऐसे में देखिए बेहद खास ये तस्वीरें हैं, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रक्षाबंधन मनाते हुए नजर आ रहे हैं। छोटी छोटी बच्चियां भी आपको तस्वीरों में नजर आ रही हैं, स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियां, जिनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस खास पर्व को मनाया। तो पीएम ने बच्चों संग रक्षाबंधन यहां पर मनाया है। खबर उज्जैन से है, जहां रक्षाबंधन के अवसर पर सीएम मोहन यादव ने देशवासियों और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी और कहा कि हम सबका सौभाग्य है कि सनातन संस्कृति में हर त्योहार हमारे व्यक्तिगत जीवन में संस्कारों के लिए बहुत बड़ा रोल अदा करता है। ऐसे में भाई बहन का ये अमिट त्योहार, जिसके आधार पर लोग सदियों से भारत के सनातन संस्कृति की तरफ आकर्षित होते हैं। मेरे अपनी ओर से सभी बहनों को बधाई। हमारी सरकार नारी सशक्तिकरण को लेकर कई सारी योजनाओं पर काम कर रही है और आज मेरे ओर से लाडली बहनों को बधाई। और हमने उन्हें सावन महीने में अलग से 250 रुपए भी दिए हैं। इस मौके पर उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया है वो भी सुनिए। पावन पर्व की मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, मंगल कामना। हम सबका सौभाग्य है, सनातन संस्कृति में हमारे हर त्यौहार हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी संस्कारों के लिए बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। ऐसे में भाई बहन का ये अमिट अप्रतिम त्यौहार, जिसके आधार पर सदियों से लोग भारत के सनातन संस्कृति की तरफ लालायित होते हैं, आकर्षित होते हैं। हमारे लिए हर युग में, हर काल में, हर समय कुटुंब परंपरा में भाई बहन का जो महत्व है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। मेरी अपनी ओर से सभी बहनों को प्रणाम, बधाई। हमारी सरकार नारी सशक्तिकरण को लेकर के कई सारी योजनाओं पर काम कर रही है। जो एक तरफ यशस्वी प्रधानमंत्री की उज्ज्वला गैस कनेक्शन योजना से लेकर के सारी योजनाओं को आधार मान के चल रही है। माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद देश की आधी आबादी के लिए जिस प्रकार से उन्होंने काम किया है, उसी काम को हमारी मध्य प्रदेश सरकार भी आगे बढ़ा रही है। मेरी अपनी ओर से लाडली बहनों को भी बधाई, क्योंकि सावन के महीने में 250 रुपये हमने उनको अलग से दिए हैं। इसी के साथ साथ रोजगार परक सभी योजनाओं के लिए पर्याप्त धनराशि देकर उनको पैरों पे खड़ा करके उनके जीवन में आर्थिक रूप से समृद्धि लाने के लिए हम ठोस आधार तैयार कर रहे हैं। आइए हम सब रक्षाबंधन के पावन पर्व पर एक बार फिर संकल्प करें, हमारी बहनों की
माताओं की बेहतरी के लिए जो बन सकता जरूर करें। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर इस बार बिहार की राजधानी पटना से एक खास और प्रेरणादायक खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने परंपरागत राखी बांधने के साथ एक अनूठा कदम भी उठाया। उन्होंने पेड़ों को राखी बांधकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वयं एक पौधा भी लगाया, जिससे ये दिखाने की कोशिश की गई कि हमें प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन के प्रति सजग रहना होगा। नीतीश कुमार ने कहा कि पेड़ पौधे हमारी जीवन धारा हैं और इन्हें बचाना, इनके प्रति स्नेह और जिम्मेदारी निभाना हमारा कर्तव्य है। खबर चंडीगढ़ से है, जहां रक्षाबंधन के अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने मुख्यमंत्री आवास पर बच्चियों और महिलाओं के साथ राखी बंधवाकर पर्व मनाया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बच्चियों को उपहार भी दिए और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मौके पर रक्षाबंधन का माहौल भावनात्मक और उल्लासपूर्ण रहा। रक्षाबंधन पर बच्चों के साथ यहां पर सीएम नायब सिंह सैनी ने रक्षाबंधन का पर्व मनाया है, जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। पंजाब में ड्रोन के जरिए होने वाली तस्करी पर बड़ी लगाम लगने जा रही है, जहां पर तरन तारन में एंटी ड्रोन सिस्टम की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पंजाब देश का पहला राज्य बन गया है जिसके पास ये अत्याधुनिक तकनीक है। पाकिस्तान में लगी 532 किलोमीटर लंबी सीमा पर अब पंजाब पुलिस की नजरें और ज्यादा पैनी होंगी, ताकि ड्रग्स और अवैध हथियारों की तस्करी रोकी जा सके। इस मौके पर सीएम ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। जो भी कोई ड्रोन एक्टिविटी नज़र आई ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਮ ਕਰ ਦੂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰੋਨ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਥੱਲੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ जो गड़बड़ी फैलाने वाला या नशे या फिर क्योंकि 3-4 इकट्ठे हो गए सीगे समगलर नाल पैसे भी भेजने, कोई जिहड़े हत्यावां कराउंदे आ जां कोई किसी तो डराउणा धमकाउणा, उस सारे इकट्ठे हो गए सीगे कि कई ड्रोनों के विचों सानू चिट्टा भी मिले, पैसे भी मिले, पिस्टल भी मिले। सो इस तो बाद असी फैसला किया कि आपां जिहड़े ड्रोन ने जे उधरों उड्डण ही ना देईए, जिहड़े ड्रोन ने जे उन्होंने इत्थे अपने कंट्रोल च लैके ला लीए, इत्थे कलैक्शन वाला कोई बंदा ना रहे। इत्थे कोई पिस्टल चक्कन आऊगा ताइयों भेजणगे, वो इत्थे कोई चिट्टे का पैकेट चक्कन आऊगा ताइयों वो उधरों भेजणगे ना। जे कोई हिम्मत करूगा तो साडी पुलिस की उत्ते निगाह रहूगी तो उन्होंने असीं गिरफ्तार करांगे। बड़ी लोड़ सी, देश का पहला सूबा बनने जा रहा जिथे एंटी ड्रोन सिस्टम 532 किलोमीटर साडा बॉर्डर है पाकिस्तान दे नाल, और इहदे नाल बहुत सारियां पंजाब पुलिस नूं बहुत एक टैक्नोलॉजी की अख मिलूगी जो दिन रात इहो जी एक्टिविटियां ते नज़र रखूगी। तो 532 किलोमीटर बॉर्डर एरिए नूं सुरक्षित रखने लई नशियां तो नजायज़ हथियारां तो ये बहुत वड्डा कदम है एक पंजाब सरकार का।
खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से है, जहां रक्षाबंधन और विश्व आदिवासी दिवस के पावन पर्व को लेकर कटघोरा नगर में सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। बढ़ती भीड़ और यातायात के दबाव को ध्यान में रखते हुए कटघोरा पुलिस ने आज नगर में फ्लैग मार्च निकाला और लोगों को सतर्कता बरतने की अपील की है। और इसी के साथ साथ थाना प्रभारी धर्मनारायण तिवारी के नेतृत्व में ये फ्लैग मार्च नगर के मुख्य बाजार और चौराहों से गुजरा। इस दौरान लोगों को पॉकेटमारी और इसी के साथ चेन स्नैचिंग जैसी घटनाओं से सावधान रहने के लिए जागरूक किया गया। नगर के हर प्रमुख स्थल पर पुलिस बल की तैनाती है और इसी के साथ साथ किसी भी तरह की अव्यवस्था या दुर्घटना पर काबू पाया जा सके, इसको लेकर पुलिस पूरी तरह सतर्क है। आइए सुनते हैं थाना प्रभारी धर्मनारायण तिवारी ने क्या कुछ कहा। बेंगलुरु से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने बताया कि बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद के मुख्यालय पर हमारी सटीक कार्रवाई के बाद कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ निशाना बनाया गया और आसपास की इमारतें सुरक्षित हैं। एयर चीफ ने कहा कि एक हाईटेक वार था। 80-90 घंटे के भीतर इतना नुकसान हुआ कि दुश्मन खुद बातचीत के लिए आगे आया। I can say that it was, more of a high-tech war which was fought. In about 88-90 hours of war, we were able to achieve, so much of damage to their system that it was very clear in their mind that in this current situation, if they continue, they are going to continue paying for it more and more. So they have come forward and, sent a message again through DGMO कि हम बात करना चाहते हैं, and which was accepted from our side. And when I say our side, it's not just the Air Force, it's the joint decision that was taken, and it was taken even at the highest level. Why was that accepted? There have been a lot of debates which are going on. रक्षाबंधन के खास मौके पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने आवास पर इस पावन पर्व को पूरे स्नेह और भावनाओं के साथ मनाया। आज सुबह महिलाओं और बच्चों ने रक्षा मंत्री को राखी बांधी और उनके दीर्घायु और स्वास्थ्य की कामना की। बता दें कि राजनाथ सिंह ने भी इस मौके पर सभी देशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी और महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को सर्वोपरि बताया। रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि हमारी संस्कृति में राखी सिर्फ एक धागा नहीं, एक भावनात्मक जिम्मेदारी का प्रतीक है जो समाज को जोड़ता है। पटना में रक्षाबंधन के मौके पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बहनों से मिले स्नेह और आशीर्वाद को अपना सौभाग्य बताया। उन्होंने कहा कि राखी न सिर्फ बहनों की सुरक्षा का वादा है, बल्कि भाई के आत्मविश्वास को भी मजबूत करती है। चिराग ने प्रदेश की सभी बहनों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी हैं। इस मौके पर क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। इतनी सारी बहनों का प्यार आशीर्वाद मुझे मिलता है और अभी तो कई बहनों ने अभी बांधी नहीं है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि दोनों हाथ मेरे राखियों से भर जाएंगे। सौभाग्यशाली हूँ जहाँ राखी के त्योहार पे बहनों को तो हम लोग सुरक्षा का विश्वास देते ही हैं कि उनका भाई हर परिस्थिति में उनके साथ खड़ा रहेगा। पर मैं ये मानता हूँ कि रक्षाबंधन पे भाई के हाथ में बांधी हुई ये डोरी
भाई के भी आत्मविश्वास को बहुत बढ़ाती है, उसकी भी शक्तियों को बहुत बढ़ाती है। जिस तरीके से शक्ति स्वरूप में बहनें आपकी रक्षा, आपका संरक्षण करती हैं, मैंने खुद इस बात का अनुभव किया पिछले 2-3 साल जब कठिन परिस्थितियां थी। राखी बंधवा के जब जाता था तो एक नई ऊर्जा मिलती थी, चुनौतियों से लड़ने का, परिस्थितियों का सामना करने की हिम्मत मिलती थी। और मैं ये मानता हूं कि आज जो कुछ भी हूं यहाँ पर, उसमें मेरी बहनों का, उनके आशीर्वाद का, उनके संरक्षण का एक बहुत बड़ा योगदान है। भाई तो बहनों की रक्षा का वादा करता ही है, पर मैं ये मानूंगा कि मैं एक ऐसा भाई हूं जिसकी रक्षा उनकी बहनों ने भी उतनी ही शिद्दत, उतनी ही मजबूती से विपरीत परिस्थितियों में करने का काम किया। आज इस अवसर पर मैं मेरे प्रदेश की भी हर एक बहन को राखी की ढेर सारी बधाई देता हूं और पुनः ये संकल्प लेता हूं कि भगवान ना करे मेरी किसी भी बिहार की बहन को किसी भी विपरीत परिस्थिति का कभी भी सामना करना पड़े। मैं देश की मेरी तमाम बहनों को राखी की शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की, सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, फले फूले, ये कामना करता हूं और सबके आशीर्वाद के गुजरात से खुशनुमा खबर सामने आई है। रक्षाबंधन के पावन अवसर पर यहां की महिलाओं ने बीएसएफ के जवानों की कलाई पर राखी बांधकर उनका उत्साह बढ़ाया। इस मौके पर कच्छ के सांसद विनोद भाई चावड़ा भी मौजूद थे, जिन्होंने इस आयोजन में हिस्सा लिया और जवानों को बधाई दी। ये पर्व न केवल भाई बहन के प्यार का प्रतीक है, बल्कि देश की सुरक्षा, जवानों के प्रति सम्मान है और आभार व्यक्त करने का भी अवसर है। मेघालय के दाव की बॉर्डर पर आज एक अनोखा नजारा देखने को मिला। स्थानीय महिलाओं ने देश की सुरक्षा प्रहरी बीएसएफ के जवानों को राखी बांधकर उनका उत्साह बढ़ाया। ये पारंपरिक त्योहार रक्षाबंधन यहां भाई बहन के स्नेह के साथ साथ जवानों के सम्मान और सुरक्षा की भावना को भी दर्शाता है। इस अवसर पर जवानों ने भी महिला समुदाय का धन्यवाद किया और पूरे जोश के साथ अपनी ड्यूटी निभाने का संकल्प लिया। ये रिश्ता केवल रक्त का नहीं, बल्कि देशभक्ति और अपनत्व का भी प्रतीक है। रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर कोटा राजस्थान में आयोजित राखी उत्सव समारोह में आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शामिल हुए। समारोह के दौरान बहनों ने उन्हें राखी बांधी और देश की प्रगति और सुरक्षा की कामना की। ओम बिरला ने भी इस मौके पर सभी देशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी हैं और बहनों की सुरक्षा, सम्मान और शक्तिकरण का भरोसा दिलाया है। ये कार्यक्रम भाई बहन के प्रेम और परंपरा के साथ साथ सामाजिक जुड़ाव का भी प्रतीक बना।
खबर कांकेर से है, जहां रक्षाबंधन का पर्व नजदीक आते ही जिले के बाजारों में रौनक लौट आई है। राखी और गिफ्ट्स की दुकानों पर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। बहनें जहां राखी खरीदने में जुटी हैं, तो वहीं भाई कपड़ों और तोहफों की खरीदारी कर रहे हैं। ये पर्व भाई बहन के प्रेम, स्नेह और सुरक्षा के अटूट रिश्ते का प्रतीक है। ये पर्व पारिवारिक प्रेम और आपसी सम्मान को और ज्यादा मजबूत बनाता है। तो रक्षाबंधन के पावन पर्व पर बाजारों की रौनक बढ़ गई है, जहां पर भाई बहन दोनों ही जो है बड़े ही स्नेहपूर्वक आज के दिन रक्षाबंधन का त्यौहार मना रहे हैं और बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांध रही हैं और इसी के साथ साथ भाइयों की ओर से सुरक्षा का वादा बहनों को किया जा रहा है। और देखिए, बाजारों में भी तरह तरह की राखियां जो हैं वो मौजूद हैं। बाजार जो है वो सजे हुए हैं। बीते एक हफ्ते से ही लगातार बाजारों की रौनक जो है वो अलग तरह से देखने को मिल रही है, जहां पर भारी तादाद में लोग पहुंचकर खरीदारी करते नजर आए। खबर कोलकाता से है, जहां राज्य पुलिस ने आज नबन्ना अभियान रैली के दौरान प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। ये रैली आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 1 साल पहले हुए बलात्कार और हत्या की घटना की बरसी पर बुलाई गई थी। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि पीड़िता को न्याय मिले और मामले में पारदर्शी कार्रवाई हो, लेकिन जब प्रदर्शनकारी नबन्ना सचिवालय की ओर बढ़ने लगे तो पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की और हालात बिगड़ते देख लाठीचार्ज यहां पर किया गया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और तनाव की स्थिति बनी हुई है। फिलहाल स्थिति पर काबू पा लिया गया है, लेकिन विपक्षी दलों ने इस कार्रवाई को लोकतंत्र की आवाज दबाने की कोशिश करार दिया है। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।